हाँ जी, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के अंदर सबसे पहले आपसे ये डिस्कस कर लेता हूँ कि लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था। तो हमने पोस्ट तैयार की थी वर्डप्रेस के अंदर और इसके अंदर हमने कुछ प्लगइन्स का यूज किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को जो सबसे स्पेशल प्लगइन था एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, वो रैंक मैथ एसईओ का प्लगइन था, उसको मैंने यूज करके आपको दिखाया था। और उसके बाद हमने क्लास में इजी टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, डब्ल्यूपी टेबल बिल्डर के नाम से एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, चैट जीपीटी को हमने यूज किया था और चैट जीपीटी की जो एक्सटेंशन है AIPRM के नाम से उसको इंस्टॉल करके मुकम्मल हमने एक पोस्ट तैयार की थी। वो पोस्ट कुछ इस तरह से आपको नजर आ रही है। इस पोस्ट में हमने OnePlus Nord 2T 5G का एक रिव्यू आपके सामने रखा था और इसके अंदर मैंने आपके सामने मुकम्मल एक पोस्ट तैयार की थी जो हमने चैट जीपीटी के जरिए क्रिएट की थी, ठीक है। और इसमें हमने एसईओ के जो पॉइंट्स थे उनको भी कवर अप किया था, ठीक है। और एसईओ में हमारे पास जो स्कोर था यहाँ पे वो 90% हमने अचीव कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90% स्कोर है ओवरऑल हमारा 100 में से। और इसके अंदर हमारे तमाम तर जो पॉइंट्स हैं वो ओके थे, जिसमें बेसिक एसईओ, एडिशनल एसईओ की चीजें, टाइटल की जो रीडेबिलिटी है इससे मुतालिक जो चीजें थी और ओवरऑल जो हमारे कंटेंट की रीडेबिलिटी थी इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो तमाम तर पॉइंट्स हमने क्लास में कवर अप कर लिए थे। अगर आपने सेशन को अभी तक नहीं देखा तो यूट्यूब पे हमने ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड की हुई है। अब हम इसी को आगे लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने लास्ट सेशन में दो प्लगइन्स थे जो इंस्टॉल तो किए थे, एक इजी टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से और दूसरा डब्ल्यूपी टेबल बिल्डर के नाम से, लेकिन इनको यूज नहीं किया था या इनकी सेटिंग्स नहीं की थी। इनको देख लेते हैं एक दफा। तो सबसे पहले मैं आपको यहां से ले जाता हूं प्लगइन्स की टैब में। प्लगइन्स में आके इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक कर लें। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो प्लगइन है जिसपे हम काम करने वाले हैं उसका नाम इजी टेबल ऑफ कंटेंट है। तो इजी टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से जो प्लगइन है वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, क्लासिक एडिटर के बिल्कुल नीचे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी आप इजी टेबल ऑफ कंटेंट के प्लगइन को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमेशा अपने प्लगइन्स में आना है, इंस्टॉल प्लगइन्स में आना है और यहाँ पे आपको इसकी सेटिंग्स नजर आ रही हैं। सेटिंग्स के अंदर ही इसका सारा कुछ ओवरऑल इसकी चीजें हैं और यहाँ से ये आपकी पोस्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा। कैसे ये चीजें सेट होंगी, इसके लिए मैं जैसी सेटिंग पे क्लिक करूंगा तो इजी टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से जो प्लगइन है इसकी सेटिंग्स तमाम तर ओपन हो जाएंगी और यहाँ से हम अपना तमाम तर काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थैंक यू के नाम से एक नोटिफिकेशन आ रहा है, यहाँ पे इसको नो थैंक्स कह दें। अब यहाँ पर ये सेटिंग्स एक एक करके देखते हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है जर्नल। जर्नल सेटिंग्स के अंदर अगर आप नोटिस करें तो ये लिखा नजर आ रहा है इनेबल सपोर्ट। तो हमने इजी टेबल ऑफ कंटेंट जो दिखाने हैं अभी के लिए वो हमने अपनी पोस्ट के अंदर दिखाने हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे टिक लगा हुआ है पोस्ट के अंदर भी और पेजेस के अंदर, समझ आ रही है। लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी और लोकेशन पे टेबल ऑफ कंटेंट को यूज करना चाहते हैं तो आप उस लोकेशन के मुताबिक यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं मूव करूं तो लिखा नजर आ रहा है ऑटो इंसर्ट। ऑटो इंसर्ट का मतलब यह है कि ऑटोमेटिकली ही ये आपकी पोस्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। देखे ना यहाँ पे पोस्ट पर पेजेस पे ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है। और अगर मैं आपको अपनी पोस्ट दिखाऊं यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट की पोस्ट भी ओपन है और देखें ऑलरेडी यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि हमने ऑटो इंसर्ट पे जाके पोस्ट के ऊपर क्या लगाया हुआ था, टिक मार्क लगाया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये अगर आप ऑटो इंसर्ट कर देंगे तो ये इस तरह से इनेबल हो जाएगी। इसके बाद बात आ जाती है पोजीशन की, ठीक है। पोजीशन अब आपकी मर्जी है कि टेबल ऑफ कंटेंट जो आपने वेबसाइट पे दिखाना है, अपनी पोस्ट में दिखाना है, उसकी पोजीशन क्या रखनी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो इन्होंने सेटिंग की है वो बिफोर फर्स्ट हेडिंग की है। अब आपकी मर्जी है कि आप पहले पैराग्राफ के बाद, ठीक है, ये सेट कर सकते हैं या पहली हेडिंग के बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। पहले पैराग्राफ के बाद भी आप दिखा सकते हैं, टॉप पोजीशन पे या बॉटम पोजीशन पे। तो मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो ऑप्शन सिलेक्टेड है इसी को ही सिलेक्ट रखा हुआ है, बिफोर फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग थी जिसका नाम इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन से ही पहले ये आपको नजर आ रही है। अगर मैं ये कहता कि नहीं ये इंट्रोडक्शन वाला जो पहला पैराग्राफ है इसके बाद आ जाए तो इसके लिए फिर मुझे यहाँ पे जाके सेटिंग करनी पड़ती और यहाँ पे मुझे करना पड़ता आफ्टर
फर्स्ट पैराग्राफ। ओके हो गया, लेकिन मैंने अभी जो सेटिंग की हुई है यही की है। अच्छा, इसके अलावा थर्ड नंबर पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है कि आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो लोगों को नजर कब आएगा। तो यहाँ पे जो सेटिंग है वो ये है कि जब आपकी पोस्ट के अंदर कम से कम 2 हेडिंग्स आपने लगाई होंगी तो तब आपको टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये नजर आएगा, और अगर आपने एक हेडिंग लगाई है तो फिर ये नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने 2 इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं कि मेरी ब्लॉग पोस्ट पे अगर एक हेडिंग भी आ जाती है तो तब भी मेरा टेबल ऑफ कंटेंट लोगों को नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि लास्ट सेशन में हमने काफी ज्यादा हेडिंग्स वगैरह क्रिएट की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारी जो हेडिंग्स हैं वो 7 है। फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन के नाम से, डिजाइन एंड बिल्ड के नाम से, डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस के नाम से, फोर्थ के सामने बैटरी लाइफ लिखा हुआ है, इसी तरह फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th नंबर पे FAQs है। तो हमने तो 7 हेडिंग्स को यूज किया हुआ है, और ना सिर्फ 7 हेडिंग्स को यूज किया है, इसके अंदर हम लोगों ने सब हेडिंग्स का भी इस्तेमाल किया था। हमने कुछ को H3 भी किया था और कुछ को H2 भी किया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों की ये मुकम्मल सेटिंग्स आप कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है डिस्प्ले हेडर लेबल। हेडर लेबल क्या चीज होती है, देखें यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है शो हेडर टेक्स्ट अबव द टेबल ऑफ कंटेंट। अगर मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, हेडर लेबल को मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया या अनचेक कर दिया, और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। जैसे ही मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसके बाद जाके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे इसका क्या फर्क पड़ा। ये टेबल ऑफ कंटेंट का जो प्लगइन है वो अपडेट हो चुका है। वेबसाइट को रिफ्रेश करें और इसके बाद देखिएगा कि क्या फर्क पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से हेडिंग नजर आ रही थी, तो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग है या ये जो लेबल है इस पे टिक लगा हुआ था, हमने इसको क्या कर दिया, अनचेक कर दिया, इसलिए वो यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको दिखाएं, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे जो हेडर लेबल है उस पर मैं क्या लगा देता हूँ, टिक लगा देता हूँ। इसी तरह से आप यहाँ पे जा सकते हैं, लिखा नजर आ रहा है हेडर लेबल टैग, ठीक है। हेडर लेबल टैग में आप इसको एज अ पैराग्राफ के तौर पे या स्पेन या डिव के तौर पे दिखा सकते हैं। बेसिकली ये तमाम तर जो है ये HTML के टैग्स हैं, ठीक है। ये जो डिफॉल्ट है इसको डिफॉल्ट ही रहने दें। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन नजर आ रहा है टॉगल व्यू, ठीक है, और हमने इस टॉगल व्यू को क्या किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है। टॉगल व्यू का क्या मतलब होता है, टॉगल व्यू का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये आप लोगों को एक टॉगल व्यू मिल रहा है, ठीक है। आप इस पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको एज अ टॉगल के तौर पे दिखा सकते हैं। अब अगर कोई इस पे क्लिक करेगा तो तब भी टेबल ऑफ कंटेंट नजर आएंगे, वरना आपको इस व्यू को आप क्या कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। मैं भी इस व्यू को इसी तरह से दिखा रहा हूं जैसे कि ये बना, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इनिशियल व्यू में जैसे कि अगर कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट को रिफ्रेश करता है या मेरी वेबसाइट पे विजिट करता है तो बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूं कि अगर इसको टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह का नजर आए तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, हाइड होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं ये हाइड ना हो, जिस तरह से ये बना हुआ ऐसे ही नजर आ जाए, तो इसके लिए ये आपको सेटिंग दी हुई है जिसका नाम यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है इनिशियल व्यू। इनिशियल व्यू में देखें बाय डिफॉल्ट आपका टेबल हाइड नहीं होता, आपको पूरा ही अभी नजर आ रहा था जब हमने वेबसाइट को रिफ्रेश किया था। तो मैं कहता हूं नहीं हम ना हाइड कर देते। तो देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे टिक लगाया, जल्दी से इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब आपको चेंजेस नजर आ जाए। ये देख सकते हैं कि अब ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये हाइड भी हुआ हुआ है और मैंने इसके ऊपर जो लेबल है उस पर भी टिक लगा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखने वाले को पता लग रहा है कि ये टेबल ऑफ कंटेंट है, लेकिन जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा तब ही ये नजर आएगा, वरना ये नजर नहीं आएगा। अब समझ आ गया आप लोगों को ये क्या सेटिंग थी, इसको हम क्या कह रहे थे, ये इनिशियल व्यू वाली सेटिंग। अगर आप यहां से जाएं दोबारा से, और अब आप यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखें तो लिखा नजर आ रहा है शो एज हिरार्की, और इस पे क्या लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है। हिरार्की का क्या मतलब होता है, हिरार्की का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो देखें मुकम्मल एक हिरार्की बनी हुई है। ये फर्स्ट 3 हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स के अंदर मजीद 2 टॉपिक्स हैं, तो ये हिरार्की की फॉर्मेट में दिखा रहा है। 5 जो टॉपिक है, 5th टॉपिक के अंदर मजीद 3 हेडिंग्स हैं, वो हिरार्की दिखा रहा है, और 7 टॉपिक्स के अंदर मजीद 5 सब टॉपिक्स हैं, तो ये मुकम्मल एक हिरार्की की तरह आपको एक व्यू दे रहा है। तो इसलिए हमने हिरार्की व्यू पे टिक लगाया हुआ है। अगर मैं हिरार्की व्यू पे टिक नहीं लगाऊंगा तो ये आपको सारी ही
हेडिंग्स और सब हेडिंग्स एक ही लाइन में एक ही सीध में दिखा देगा, तो जो देखने से अच्छी नहीं मालूम होगी। ठीक है, तो इसलिए हम जो हिरार्की की सेटिंग्स टेबल ऑफ कंटेंट वालों ने की हुई है, पहले से इस पे जो टिक लगाया हुआ है, तो आप इसको टिक ही रहने दें, इसको आपने चेंज नहीं करना। आप इस पे काउंटर भी लगा सकते हैं। काउंटर का मतलब यह है कि जो टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ था उसमें आपने देखा था 0.1, 0.2, 0.3 जो टॉपिक्स के नेम्स थे उनके सामने उनका एक काउंटर चल रहा था। ठीक है, तो उस काउंटर को भी आप चेंज कर सकते हैं कि आप लोग किस फॉर्मेट में इसको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि आप चाहते हैं कि नहीं ये 1, 2, 3 की शक्ल में नहीं दिखाना चाहता, मैं बुलेट्स की शक्ल में दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप पेपर देने के लिए जाते हैं स्कूल कॉलेज में, तो आप जब भी कोई पॉइंट लिखना है, जैसे कहा जाए कि कायदे आजम के 14 नुकात लिखें, तो आप सर्कल बना बना के पॉइंट लिख रहे होते हैं, या स्केयर बना के या स्टार बना के इस तरह से बुलेट्स बना रहे होते हैं। तो इन्होंने ये तमाम तरह ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। आप स्केयर बना लें या डिस्क टाइप आइकन बना लें। मैंने डिस्क पे क्लिक किया और ये देखें अब यहाँ पे जो काउंटर है वो इस तरह का होता है। अब अगर आप जाके यहाँ से इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर ये तमाम तर जो आपके डेसिमल जो नंबर्स हैं ये कन्वर्ट हो गए होंगे किसमें, डिस्क के अंदर। आप देखें ये डिस्क स्टाइल इस तरह। तो ये मैं आज क्या आपको सिखा रहा हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट तो बन जाता है, लेकिन उसकी जो सेटिंग्स वगैरह है उसको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मजीद मूव करें तो ये देखें जी, ये काउंटर पोजीशन। काउंटर पोजीशन मतलब कि ये जो आपको बुलेट्स वगैरह नजर आ रही हैं ये टेबल ऑफ कंटेंट के इनसाइड होनी चाहिए या आउटसाइड होनी चाहिए। तो अभी ये इनसाइड है, आउटसाइड करके एक दफा देख लें ये कैसे का व्यू दे रही है, और फिर अगर आपको वो व्यू अच्छा लगता है तो आप रख सकते हैं। समझ आ रही है? अच्छा, इसके अंदर लिखा नजर आ रहा है स्मूथ स्क्रॉल। स्मूथ स्क्रॉल का मतलब यह है कि अगर आपका टेबल ऑफ कंटेंट बहुत ही ज्यादा लेंथी है, आपने फॉर एग्जांपल 40 या 50 हेडिंग्स लगाई हुई हैं या 20 या 30 हेडिंग्स लगाई हुई हैं, तो आप लोगों की जो टेबल ऑफ कंटेंट है ना उसके अंदर एक स्क्रॉल बार आ जाएगी। ठीक है, जिससे आप उस स्क्रॉल बार को अप या डाउन करके मूव करके देख सकते हैं। तो अगर आपको वो स्क्रॉल बार चाहिए तो आप इस पे टिक लगा दें, वरना क्या होगा कि अगर आप लोगों ने 20 या 30 हेडिंग्स लगाई हैं तो ये टेबल ऑफ कंटेंट बहुत ही ज्यादा लेंथी नजर आएगा, जिससे वो देखने वाले को अच्छा मालूम नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे स्क्रॉल का ऑप्शन रखा हुआ है। जहरी बात अभी हमारी हेडिंग्स कम है, लेकिन जब हेडिंग्स ज्यादा होंगी तो इस पोजीशन पे यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ जाएगा, आप इस टेबल ऑफ कंटेंट को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ठीक है, इसी तरह जो आपने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है उसकी परसेंटेज आपने कितनी रखनी है या उसको पिक्सल्स में रखना है, तो आप उस टेक्स्ट को का जो साइज है वो कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट जो आपने दिखाना है वो लाइट वेट दिखाना है या ज्यादा बोल्ड करके दिखाना है, तो ये सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके ऊपर जो थीम है, अभी यहाँ पे आप नोट करें तो ग्रे थीम लगी हुई है, और यहाँ पे भी देखें तो ये बैक एंड जो इसका बैकग्राउंड नजर आ रहा है वो किस कलर में है, ग्रे कलर में है। आप यहाँ पे जाके इस ग्रे कलर की बजाय कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि कस्टम पे क्लिक करेंगे या फॉर एग्जांपल आप ब्लैक पे क्लिक करेंगे। अगर मैं ब्लैक पे क्लिक करता हूं और यहाँ से जाके इसका टेक्स्ट का साइज भी थोड़ा बढ़ाते हैं, देखेंगे कि टेक्स्ट के साइज पे क्या फर्क पड़ता है। 95 है तो इसको 120 है। यहाँ पे ये सेटिंग मैंने कर लिया कि फोंट का साइज बढ़ा दिया है, फोंट का वेट भी मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, और थीम ऑप्शंस में जाके इसकी थीम को क्या कर दिया है, ब्लैक कर दिया। अब आप जाके इसको एक दफा फिर से सेव करें और चेक करें कि क्या ये ऑप्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट आपको जो दिखाया जा रहा है अब इसका बैकग्राउंड क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि मुकम्मल इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है और टेक्स्ट के साइज में भी थोड़ी सी तब्दीली हुई है। तो जो हमने चेंज किया यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। तो इस तरह से आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट में तमाम तर सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है कि आप लोगों को ये मुख्तलिफ किस्म की टैब्स नजर आ रही हैं। ठीक है, अपीयरेंस, एडवांस, शॉर्टकट, कंपैटिबिलिटी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये अगर आप पेज को स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये सेक्शन खुद ब खुद नजर आते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले नंबर पे जर्नल लिखा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए नीचे एक और सेक्शन बना आ गया, किस नाम से, अपीयरेंस के नाम से, जिसका मेन्यू भी आपको अभी ऊपर दिखा रहा है। मजीद अगर आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पर देखें एक और ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, थीम्स ऑप्शन के नाम से।
अच्छा, अब इसके अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे थीम ऑप्शन में जाके कस्टम पे क्लिक किया, तो अब कस्टम के अंदर तो सारी बात है आप अपनी मर्जी का कलर रखना चाहते हैं, तो कस्टम जो थीम के कलर्स हैं वो यहाँ पे दिए हैं कि बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, टाइटल जो होगा जिसपे टेबल ऑफ कंटेंट लिखा था, लिंक्स जो हैं उनका कलर, हॉवर करने पे क्या कलर आएगा, या जो लिंक विजिट हो चुके होंगे उस पे क्या कलर आएगा। तो मुकम्मल कलरिंग स्कीम जो होती है टेबल ऑफ कंटेंट की, वो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो हेडर टेक्स्ट डायरेक्शन में जो टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा था आपको, वो लेफ्ट साइड पे आ रहा था, आप इसको राइट साइड पे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो टेबल ऑफ कंटेंट आपको इस तरफ लिखा नजर आ रहा था, ये हेडिंग, ये लेफ्ट साइड पे थी, आप इसको राइट साइड पे भी कर सकते हैं। यही सेटिंग अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। ये जो आप लोगों को हेडर टेक्स्ट डायरेक्शन में नजर आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट जो मैंने बताया या इसकी जो बेसिक सेटिंग्स बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी, और यहाँ से ये भी समझ आ गया होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट को आप कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो प्लगइन से कर सकते हैं, और दूसरा आप इसको कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में भी जाके आप अगर सबसे लास्ट में देखें तो आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से, तो ये काम भी आप इजीली कर सकते। ओके हो गया, प्लगइन्स में जाके सेटिंग कर लेंगे, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके सेटिंग कर लें।